यह प्रतिलेखन 60 शब्द प्रति मिनट है। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं खुद यह नहीं समझ पाता कि जोर का ढोल पीटने को ही किसी मुल्क की ताकत का मापदंड क्यों समझा जाए। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, लेकिन आज के ज़माने में तो किसी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा इससे नहीं लगाया जा सकता कि वह कितने ज़ोर से ढोल पीटता है या नारे लगाता है। आज के ज़माने में तो मुल्क की ताकत का अंदाज़ा उसकी फौज, उसके उद्योग धंधों और जनता के मनोबल या हौसले से लगाया जा सकता है। हमें इन्हीं चीज़ों को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात यह मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी रक्षा के लिए कोई भी मुल्क बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। फिर चाहे जो भी नतीजा निकले, मान लीजिए कि कोई मुल्क अगर अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत के लिए डटन के साथ ही कोई कार्यवाही कर दे, जिससे कि दूसरा मुल्क अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान पर हमला समझे, तो फिर उसमें एक अड़चन पैदा हो जाती है। दोनों मुल्कों में आगे बातचीत होने का कोई ठोस गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस फ़र्क पर गौर करें। ऐसे संकट के दिनों में अपनी हिफाजत के लिए डटना और अपनी ताकत मजबूत करना बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका यह भी तो मतलब नहीं कि इन दोनों को हम ऐसे ढंग से करें जिससे हालत और भी भगदड़ हो जाए और फिर शांतिपूर्वक हल खोजने की गुंजाइश ही न रह जाए। मेरा तो ख्याल है कि परिस्थितियाँ जो भी हों, हमें हमेशा शांतिपूर्वक समझौता की गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए, लेकिन उसमें अपने देश की इज्जत, अपने आत्मसम्मान और अपने देश की भूमि के सौदे का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते तो हम दुनिया
के सामने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं रख सकेंगे। पूर्ण विराम।